लेकिन उस न्याय व्यवस्था में ही कुछ लोग बैठे हैं, जैसे बाढ़ के एसपी खुद एक प्राइवेट कंपनी बन के बैठे हुए हैं। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह का प्राइवेट कंपनी बन के यहाँ बैठना चाहिए था, वो हमको ठीक से नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज LNB 9। लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव पर हुए मुकदमे को लेकर लोहिया जनता दल के प्रधान महासचिव राजू प्रसाद चंद्रवंशी ने मुकदमे को झूठा बताया और ललन सिंह पर साजिश करने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ बिहार के कुछ पुलिस अफसरों पर भी इस साजिश में सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजू प्रसाद चंद्रवंशी। उसका रसपान हम लोग लिए सर। क्या लग रहा है कि जिस अनुसार से आप प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या ये आपकी राजनीतिक पार्टी का करियर के लिए बेहतर होगा सर? निश्चित तौर पे कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति प्रशासन के सामने चुनौती नहीं पेश करता, प्रशासन से मदद मांगता है और प्रशासन मदद के लिए ही होता है। ईमानदार व्यक्तियों की मदद करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रशासन में बैठे लोगों की तनख्वाहें जो है वो आपके और हमारे उससे जा रही है, टैक्सों से। और ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन में बैठे लोग अगर किसी व्यक्ति का प्राइवेट कंपनी बनकर उसके निर्देश का पालन करें, कानून का पालन ना करें, तो निश्चित तौर पर ऐसी चुनौतियां का सामना करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबसे असंतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था में ही कुछ लोग बैठे हैं, जैसे बाढ़ के एसपी बैठे हैं। अब इनके पास तो जब कोई थाना नहीं सुनेगा, कोई काम नहीं करेगा और न्याय व्यवस्था के लिए उनके पास जाएगा, तो खुद एक प्राइवेट कंपनी बन के बैठे हुए हैं। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह का प्राइवेट कंपनी बन के यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। किस बिहार पे आप कहते हैं कि राजीव रंजन सिंह निश्चित तौर पे 2024 लोकसभा चुनाव का अध्ययन आप स्वयं साथ में रहे हैं, उस वक्त उसको अध्ययन कर लीजिए और अध्ययन करने के बाद मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास प्रमाण क्या है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, पुलिस ने जिन जिन केसों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनके खिलाफ उनको नाम डाला है, उन मुकदमों में दूर दूर तक नहीं है और इनको बार बार लिख के दिया जा रहा, कहा जा रहा, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम तुमको तो फंसाएंगे, हम तुमको तो जेल भेजेंगे। लास्ट में 7 साल से कम सजा। प्रशासन या सांसद महोदय कौन फंसाना चाहती है लल्लू मुखिया को? बिल्कुल, सांसद महोदय और प्रशासन, ये दोनों साठ गांठ की है। प्रशासन में सभी प्रशासन नहीं है, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एएसपी बाढ़ और इनके साथ में जो इनकी एक जाति के लोग दरोगा जो हैं और थानेदार हैं, वो पूरा का पूरा 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस केस में लगा हुआ है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी पे वो काम कर रहे हैं। तो प्रशासन में जाति व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे प्रशासन में ही तो जाति व्यवस्था चल रही है इस प्रकार। जो है ललन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे ललन सिंह सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं। ललन, हाँ, प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं जी। बाढ़ एएसपी के पर हम आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ 5-6 वो दरोगा और थानेदार हैं जो उनको ऐसे गलत काम करने में प्रोत्साहन और मदद कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं। बाकी न्याय व्यवस्था के लिए हम उनसे ऊपर कई अधिकारियों के पास जा रहे हैं जहां न्याय मिलने की उम्मीद भी है, लेकिन वो हमें लगता है कि जितनी न्याय वहां से मिलनी चाहिए था, कोई विशेष व्यक्ति का दबाव या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं अंदेशा जाहिर कर रहा हूं, उसके कारण ही वो विशेष जो न्याय हमें मिलना चाहिए था वो हमको ठीक से नहीं मिल पा रहा। के लिए उसको उनको धन्यवाद भी देते हैं जिन लोगों ने हमें थोड़ा बहुत न्याय दिया। क्या लग रहा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, क्या चुनाव के मद्देनजर इस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है या कोई और कारण? निश्चित तौर पे 2024 और 2025 ये जो 2 वर्ष हैं बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। एक 2024 बीत चुका और 25 आने वाला है, और चुनावी वर्षों में जिस तरह से हमारे बिना कुछ किए हुए हमारी भूमिका तय की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, हमें अपराध की श्रेणी में जोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं चुनाव को लेकर ही इशारा कर रहा है। वाला है 2025 में, तो लोहिया जनता दल बिहार में कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पे अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ नहीं उपस्थित होने के कारण हम अपने आप को कुछ कमज़ोर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जहाँ तक पार्टी का मामला है, हम 11 जिलों में अपनी पार्टी को स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में उन 11 जिलों की कई सीटें होंगी जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे कि कितनी सीटें लड़ेंगे। बाढ़ विधानसभा से क्या आपके उम्मीदवार होंगे? निश्चित तौर पर बाढ़ विधानसभा की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया को अपना परिवार मानती है, और यही कारण है
यही एक मेन कारण है जिसके कारण हमारे लल्लू मुखिया जी को परेशान करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और सांसद के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, आपका पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बेहतर संबंध भाजपा के साथ भी बताया जाता है, तो आगामी चुनाव में क्या लग रहा है कि अगर भाजपा ऑफर करेगी मुखिया जी को तो क्या वो अपने ही दल पर होंगे या भाजपा के? दरअसल में भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और खासतौर से बिहार विधानसभा में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इनमें से मेरा कोई भी शत्रु पार्टी नहीं है, ठीक है। और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत हैं कि किससे हमको समझौता करके आगे बढ़ना है। कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं, वही उस पर निर्णय लेंगे। अच्छा, मैं उस पर निर्णय नहीं लूंगा। नीतियाँ जो भी पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग, सही है, तो आप कहाँ हैं? जो भी पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है वो पार्टी कोई खराब नहीं होती। पार्टी में काम करने वाले लोग कैसा है, पार्टी को चलाता कौन है, लोग चलाते हैं। तो जो लोग जहाँ खराब होते हैं उनसे हम दूरियां रखते हैं, जो अच्छे होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू प्रसाद चंद्रवंशी है, मैं लोहिया जनता दल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ।